सुशासन दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? प्रत्येक 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आपका इसी दिन पे होता है। अगर दोस्तों इसी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि मृदा दिवस हम लोग दिसंबर के महीने में कब मनाते हैं दोस्तों, तो 5 तारीख को हम लोग मृदा दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एड्स दिवस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे 11 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, यूनेस्को दिवस मनाते हैं। दूसरे बंदे की मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है खेल और उससे संबंधित जो स्पोर्ट प्लेयर है उनका नाम। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं। जो हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं उसी हिसाब से मैंने लिया हो। एग्जैक्ट क्वेश्चन में ला ही ला सकता, लेकिन अनुमानित प्रश्न में ला रहा हूँ। सुशासन का संबंध टेबल टेनिस से है। नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से है? तो ये एक महिला नाविक है, रिसेंटली हाईलाइट थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अदिति मोहन का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। यहाँ पे अब देखिए बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अबे तू एक ही बात कर रहा है, तेरे भाई के पास दो भाई कैसे? देख तेरा भाई अर्न करता है 12 क्वेश्चन से, डेली के 5000 रुपए, और तू इजीली अपने पेटीएम अकाउंट में विड्रॉल भी कर लेता हूं। कैसे कर लेता है भाई? देख मैं तुम्हें बताता हूं, अंदर में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको डाउनलोड करने के बाद जैसे ही इसमें लॉगिन होगे आपको दिखेगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है। एंड इसकी जो ग्राफिक्स है वो इतनी इजी है कि कोई भी इसमें खेल सकता है। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रेड एक ग्रीन। एंड आपको आइडिया लगा के गैस करना है कि कौन सा ग्राफिक ऊपर जाएगा कौन सा ग्राफिक नीचे जाएगा। एंड आप इसमें मिनिमम 100 रुपए डिपॉजिट करके भी खेल सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि एसबीएमसी से मैं 494 रुपए जीत गया हूं। एंड इस विनिंग अमाउंट को आपको विड्रॉल कैसे करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। वीडियो के ऑप्शन पे जाना है, वीडियो के ऑप्शन पे जाने के बाद अपना विनिंग अमाउंट डालना है। विनिंग अमाउंट डालने के बाद आपको वो विड्रॉल कर लेना है। गाइस मेरे पैसे आ चुके हैं। एंड गाइस खेलना बहुत ही आसान है और उससे भी ज्यादा जीतना आसान है। तो जाइए डाउनलोड करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमाल का प्रॉफिटेबल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं, ब्लू ट्रेड 7 जो एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 8 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस पर भरोसा करते हैं। एंड इसका मतलब सिंपल टेक्नोलॉजी है, एकदम शानदार आइडियाज के साथ। ये एकदम ट्रेडर्स के लिए बेस्ट हो जाता है ये प्लेटफॉर्म। एंड इसमें साथ साथ प्रॉफिट भी आप काफी आसानी से अर्न कर सकते हैं। एंड चाहे आप बिगिनर हो या आप प्रोफेशनल, आप ब्लू ट्रेड 7 में 10,000 रुपए डेमो अकाउंट में मिलते हैं जिससे आप प्रैक्टिस करके यहां अर्निंग कर सकते हैं। एंड आप अपना रियल अकाउंट खोल सकते हैं बस 100 रुपए का टॉप अप करके। 100 रुपए का टॉप अप रियल अकाउंट खोल के एकदम रियल मनी आप अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ। तो सिंपली ट्रेड में आप जिस अमाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर ले। मैं चलिए यहां पे 50 रुपए रियल अकाउंट से यहां सिलेक्ट कर लेता हूं। एंड ये बहुत सारे एसेट दे दिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे एसेट है, बिटकॉइन, करेंसी, क्रिप्टो, जिसमें आपको करना जो भी आपको लग रहा है राइट में परसेंटेज देगा कितना ज्यादा आपको यहां से इनकम होगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को यहां पे करके दिखा देता हूं। तो यहां गोल्ड पर चुन के मैं यहां पे चलिए आप 20 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं, बट यहां मैं 50 रुपए लेके जाऊंगा। देखते हैं यहां ट्रेड करके देखते हैं। तो यहां मैंने रेड वाला में लगा दिया एंड यहां पे वेट करते हैं। बजट 2021-22 में 20-21 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 6.8%। बजट 2021-22 में कहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? लद्दाख सिंधु यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई। बजट 2021-22 में व्यय का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों ब्याज अदायगी। 8वें बजट 2021 में प्राप्त सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों कौन है? यहाँ पे उधार एक तरीके से कह लीजिए, बस कुछ ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बजट 2021-22 में पीए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कितने वर्षों के लिए आरंभ की गई है? दोस्तों ये 6 वर्षों के लिए आरंभ की गई है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों इसी से है कि बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो 74% इसको कर दिया गया है। ये लेटेस्ट जो बजट से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको याद रखना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मत मिस कीजिएगा, सारा देखिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है। 11वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में अब कितने धरोहर हैं? तो अब 40 धरोहर हैं। पहले 38 हुआ करते थे। एक गुजरात का दोस्तों धौला वीरा जुड़ गया है और रमप्पा टेम्पल दोनों देखिए जुड़ गए हैं। तो 38 से अब 40 हो गए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों? तो 32 सांस्कृतिक धरोहर है। याद रखेंगे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनने होंगे परीक्षा में। अगर पूछा जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हिंदी सूची भारत की प्राकृतिक धरोहर है तो 7 प्राकृतिक धरोहर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची भारत की नवीनतम धरोहर का नाम दोस्तों धौला वीरा गुजरात, उससे लेटेस्ट 40वें नंबर का। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि रामसर साइट जो डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? तो 46। ये पहले 42 थे लेकिन अब 4 और बढ़ गए हैं, तो अब हो जाएगा 2021 में 46। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित दोस्तों? तो कावेरी तमिलनाडु में स्थित है।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जैसे गया था दोस्तों, तो ये कोयम्बटूर का आया था। मेरा आवाज थोड़ा निकल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। 70 में से भारत का मैनचेस्टर कैसे गया था दोस्तों, अहमदाबाद में कहा जाता है। बृहस्पति मंदिर को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो द ग्रेट छोला टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों क्या है, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। अगर आपसे पूछा जाएगा मोहिनीअट्टम, तो ये आपका केरला का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कथकली दोस्तों, तो ये भी आपका केरला का हो जाएगा। तमिलनाडु के सीएम का नाम आपको पता है दोस्तों, ये कौन है, M.K. स्टालिन। तमिलनाडु गवर्नर दोस्तों पता होगा आप लोग को, ये है R.N. रवि। तमिलनाडु में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कौन कौन सा है, तो लोकसभा सीट दोस्तों 39, राज्यसभा सीट 18 और 234 विधानसभा सीट। ठीक है, ये भी प्रश्न बन रहा है हर स्टेट के। तो धीरे धीरे मैं आपको सारे स्टेट का याद करा दूंगा। आप बस क्लास लेते रहिए रेगुलर। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है एट दिस पेपर, सुपर गेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सॉल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों बनाए गए हैं स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना एग्जामिनेशन में। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे मदुरई कहां पे है, वैसे तो है इजी बहुत। अब ये तो इससे बता देंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे दोस्तों, तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। ओलंपिक में कितने वर्षों बाद भारत की टीम ने पदक जीता, तो कुल 41 वर्षों बाद दोस्तों हॉकी पदक जीता है यहाँ पे। गोल्ड नहीं जीता, हालांकि कांस्य। अब देखिए यहाँ पे 8 बार गोल्ड हमारा हॉकी टीम ऑलरेडी जीत चुका है। एक बार अभिनव बिंद्रा और एक बार इस बार नीरज चोपड़ा। तो अब तक हमने कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। पूरे पदक की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सब तो 35 पदक से ज्यादा हम लोगों ने अभी तक नहीं जीता है। भारतीय हॉकी अभियान क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन में छोड़िए। भारतीय हॉकी टीम के आवेदन ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 8 स्वर्ण पदक मैंने आपको बता दिया था। पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से, दोस्तों समुद्री उत्पादों से संबंधित है। हाल ही में महाराष्ट्र में अंबोली क्षेत्र में मछली की कौन सी नई प्रजाति मिली दोस्तों, तो उसका नाम है सिरटूरा हिरण्यकेशी, जो कि नई मछली मिली है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सीएम दोस्तों कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये है आपके भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछे दोस्तों, दीपांकर दत्ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट दोस्तों पूछेगा तो 48, राज्यसभा सीट दोस्तों 19, विधानसभा सीट 288 या विधान परिषद सीटें दोस्तों कितनी है, 78। ये भी पूछता है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में दोस्तों सिक्किम ने किसे राज्य की मछली घोषित किया है, तो केतली को एक राज्य की मछली के रूप में घोषित किया है। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिरटूटा हिरण्यकेशी मछली किसने की, तो तेजस ठाकरे द्वारा किया गया। अब यहाँ पे देखिए डॉल्फिन ब्लू व्हेल झींगा मछली वास्तविक मछली है या नहीं, दोस्तों ये कोई वास्तविक मछली नहीं है, ऐसे प्रश्न भी बने हैं। सबसे बड़ा दोस्तों स्तनधारी मछली कौन है, तो ब्लू व्हेल हमारे पृथ्वी पे 300 हाथियों के बराबर है। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और यही मुझे प्रेरित करता है लगातार वीडियोस बनाने में। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया 1-2 दिन, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एसएससी जो आपका जीडी एग्जामिनेशन है तब तक के सारे एग्जामिनेशन के आपको वीडियो चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का दोस्तों गठन कब हुआ, काफी बार मैं बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ का गठन, झारखंड का गठन और आपका उत्तराखंड का गठन, सबका गठन दोस्तों 2000 में हुआ है। पिंडवानी कहाँ का दोस्तों लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का ही एक लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पे भूपेश बघेल तत्कालीन क्या है, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है छत्तीसगढ़ का। अगर आपसे पूछा जाएगा अचानक मार, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अचानक मार जो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत ने कार्य प्रारंभ किया है, तो छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। ऑपरेशन लोन परातू किसके लिए प्रारंभ किया गया, तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया, रसिया के साथ स्थापित किया गया था। रसिया के कालिक प्रेसिडेंट का नाम आपको पता है दोस्तों, ये है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री दोस्तों मिखाइल मिशुस्तिन, यहाँ की करेंसी क्या है, रूबल। यहाँ की जो राजधानी दोस्तों क्या है, वो है मॉस्को। ठीक है, वैक्सीन बनाने वाला पहला देश भी है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए अगला 37वां सीजन बाई का संबंध दोस्तों किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है यहाँ पे। न्यूमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है दोस्तों, जिसका नाम है न्यूमोसील। मलेरिया का रोग प्रवाह दोस्तों क्या है, मादा इन्फ्लुएंजा काटने से आपको मलेरिया हो जाता है। एडीज एजिप्टी मच्छर काटने से आपको डेंगू होता है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य दोस्तों क्या है, 2030 का है यहाँ पे। मलेरिया की दवा कौन से वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, सिलिकोना से प्राप्त होता है। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है दोस्तों, मेरा भारत प्रोग्राम। इसके तहत दोस्तों 2030 तक मलेरिया को भारत से खत्म कर दिया जाएगा। बेलग्रेड दोस्तों किसकी राजधानी है, तो सर्बिया की दोस्तों राजधानी है बेलग्रेड। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैटालोनिया किस देश में स्थित है दोस्तों, कैटालोनिया आपके स्पेन में स्थित है। जायद तलवार
युद्धाभ्यास दोस्तों किसके बीच में हुआ? तो इंडिया और यूएई के बीच में हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, डीजीसीपी और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको चेक भी करने का और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OZ10। एक साथ देखिए OZ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप उस टेस्ट दे पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OZ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन दोस्तों होता है कि यूएई के संसद का नाम, ठीक है? तो मजलिस अल शूरा जो है यूएई के संसद का नाम है। क्वेश्चन ये 10 तलीक अभ्यास किनके बीच हुआ? दोस्तों तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 10 तलीक अभ्यास हुआ है। देखिए यहाँ पे 5 बार मुद्रा किस संगठन की मुद्रा है? तो ब्रिक्स की है यहाँ पे। ब्राजील की मुद्रा दोस्तों क्या है? रियाल। कुवैत कौन से देश क्वाड में कौन से शामिल है? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये सारे शामिल है। 50वां क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन में कौन सा नया देश शामिल हुआ? दोस्तों तो इसमें ईरान शामिल हुआ, ठीक है? ईरान के भी संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो मजलिस, ओनली याद रखेंगे कि मजलिस इसके संसद का नाम है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सा नया दोस्तों शामिल किया गया? पेंडोरा। अब जो आईएमएफ में सदस्य देश हो गए दोस्तों हो गए इसमें क्रिस्टिना जॉर्जिएवा इसकी हेड है किसकी? आईएमएफ की। तेजस दोस्तों क्या है? हल्का लड़ाकू विमान तेजस, और तेजस नाम से ही दोस्तों भारत में फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट हुई जो आईआरसीटीसी के अंदर में स्टार्ट हुई है। राफेल को भारत में कहां शामिल किया गया? तो अंबाला हरियाणा शामिल किया गया। 14वां क्वेश्चन राफेल को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो सॉल्ट कंपनी फ्रांस के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया। 55वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, 14 लेन का भारत का पहला एक्सप्रेस पे दोस्तों कौन है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है 14 लेन का है। 56वां क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में भारत में कहां इमरजेंसी स्ट्रिप आरंभ किया गया? दोस्तों ये बाड़मेर राजस्थान में स्टार्ट किया गया। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? कलराज मिश्रा। और कुरैशी जो बने हैं नए यहाँ के चीफ जस्टिस, याद रखिएगा। स्मार्ट टावर कहाँ पे दोस्तों लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया। दिल्ली विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी है? 7 याद रखिएगा। 7 लोकसभा सीट, विधानसभा सीट 70 विधानसभा सीट। दिल्ली मंत्रिमंडल कितने सदस्य दोस्तों हो सकते हैं? 7 मैंने यहाँ पे बता दिया है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा दोस्तों कब की गई थी? दिसंबर 2011 में की गई थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों 1912 में। तो 1911 में घोषणा की गई, 1912 में इसको बनाया गया। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? शिशोरी को दिया गया। हाल ही में दोस्तों किस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला दोस्तों कौन बने हैं? तो सिरसा बांडला नाम है, देखिए हारमोज दोस्तों कहां पे होता है? भारत की खाड़ी में। रब अल खासी मरुस्थल दोस्तों कहां पे है? दोस्तों ये जो मरुस्थल है ये आपका सऊदी अरेबिया में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 66, मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों कहां स्थित है? दोस्तों ये दजला फरात में स्थित है। कैस्पियन सागर कहां स्थित है? तो ये हमारा एशिया में ही आपका कैस्पियन सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में प्लांट डिस्कवरी 2020 में इसकी वनस्पति की कितनी प्रजातियां जुड़ी हैं? दोस्तों 2 महीने का। राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां में रहा गुलाब दोस्तों क्या है? साइक्लोन। और ये नाम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। अपकमिंग जो भी है दोस्तों उसका नाम है शाहीन, इसका नाम है कतर। अभी आया नहीं, जो भी आया उसका नाम ऑलरेडी नामकरण कर दिया चुका है। 25 जनवरी 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। कि तरह से देखिए प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को, और इसी दिन हम लोग सुशासन दिवस भी मनाते हैं।